अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर नेटवर्क्स की लैब 12 करेंगे। तो लैब 12 में हमें उन्होंने एक टास्क दिया हुआ है कि आपने ये टास्क परफॉर्म करना है। तो इसके लिए हमें एक आईपी स्कीम भी दी हुई है। तो इस आईपी स्कीम को यूज़ करते हुए हम इसको सिस्को पैकेट ट्रेसर पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम 3 राउटर्स ले लेंगे। आप कोई भी राउटर्स ले सकते हैं। राउटर्स के बाद हम 2 पीसी ले लेंगे। तो अब हम इनको क्रॉसओवर वायर से कनेक्ट करेंगे, पीसी और राउटर को, क्योंकि ये दोनों अलग अलग डिवाइसेस हैं। लेकिन राउटर को हम सीरियल राउटर हम सीरियल पोर्ट के थ्रू कनेक्ट करेंगे, क्योंकि पिक्चर में हमें उन्होंने बताया है कि आपने इसको सीरियल पोर्ट के जरिए कनेक्ट करना है। तो हम इसमें सीरियल पोर्ट्स ऐड कर रहे हैं। ये भी हमने इनको सीरियल पोर्ट्स के थ्रू कनेक्ट कर दिया है। तो बेसिकली आरआईपी होता क्या है? राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल होता है। तो इसकी कमांड बहुत ही सिंपल है। हम एक राउटर से दूसरे राउटर तक कनेक्शन करने के लिए आरआईपी यूज़ करते हैं। बेसिकली इसमें हम कॉन्फ़िगरेशन कमांड में जाकर राउटर रिप लिखते हैं आरआईपी। उसके बाद हम नेटवर्क लिखते हैं जिस नेटवर्क के साथ ये कनेक्टेड होता है, नेटवर्क एड्रेस। सबसे पहले हम राउटर को आईपी साइन करेंगे। राउटर को आईपी साइन करने के लिए हमें सबनेट मास्क भी चाहिए होगा। तो सबनेट मास्क फाइंड करने के लिए हमारे पास आईपी स्कीम में वो स्लैश के बाद एक नंबर लिखा हुआ है। तो हम सबनेट मास्क के उतने बिट ऑन कर लेंगे लेफ्ट साइड से। सबसे पहले हम राउटर को इनेबल कर लिया, फिर कम्युनिकेशन टर्मिनल में जाएंगे, फिर इसकी पोर्ट लिखेंगे फास्ट इथरनेट, फिर हम इसको आईपी एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद इसका सबनेट मास्क लिखेंगे और इसको नो शट कर देंगे। जब आप नो शट करते हैं तो ये जो सी रेड लाइट होती है राउटर के साथ, छोटी सी जिस वायर के साथ कनेक्ट होता है, इसके साथ एक रेड वायर डॉट होता है, वो ग्रीन हो जाता है। इसका मतलब ये ऑन हो चुका है। अब हम इसको सीरियल पोर्ट के थ्रू एक दूसरे राउटर से कनेक्ट करेंगे। तो हमने लिखा है सीरियल पोर्ट 0/3/1। उसके बाद हम इसका आईपी एड्रेस लिखेंगे और इसका सबनेट मास्क। तो बेसिकली सीरियल पोर्ट का जो आईपी एड्रेस था उसके बाद /30 लिखा हुआ था, मतलब कि आपने 30 बिट लेफ्ट से ऑन करनी है। तो इसका सबनेट मास्क बनेगा 255.255.255.252। अब हम इसको दूसरे राउटर के साथ जो सीरियल पोर्ट कनेक्टेड है उसका आईपी एड्रेस असाइन कर रहे हैं। इसका सबनेट मास्क भी सेम होगा, क्योंकि इसके साथ भी 30 लिखा हुआ था। 255.255.255.252। तो इसको भी हम नो शट कर देंगे। फिर हम एग्जिट लिखेंगे और फिर एक दफ़ा एग्जिट करके इसकी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन कमांड में आ जाएंगे। तो अब हमने जो सा आईपी एड्रेस इसको दिया है हम वो लिख देंगे, ताकि बाद में हमें पता चल जाएगा कि राउटर का ये आईपी एड्रेस होता है। इस तरह आप स्मॉल नोट्स बना कर लिख सकते हैं कि हमने इस पोर्ट पर ये आईपी एड्रेस असाइन किया था, इस पर ये किया था। बाद में जब आप स्टैटिक राउटिंग करते हैं या फिर कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं तो आपको ईजिली मालूम हो जाता है। अब हम राउटर 2 में जाएंगे। तो इसकी हम CLA कमांड में जाएंगे। अब आप देखें इसके साथ तो कोई पीसी अटैच नहीं है, तो हम राउटर को कोई भी आईपी एड्रेस असाइन नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन इसके साथ जो दो सीरियल पोर्ट कनेक्टेड है
हम इनको IP एड्रेस असाइन करेंगे। तो अभी हम ये सीरियल पोर्ट देख रहे हैं कि लेफ़्ट साइड पर कौन सी और राइट साइड पर कौन सी है। सबसे पहले हम राउटर को इनेबल कर लेंगे। ये मैं थोड़ी साइड पे, ये देखिए राउटर आपको दिख रहा होगा कि मैं इस राउटर की कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले IP इसकी सरफेस लिखेंगे इंट सीरियल, उसके बाद हम इसको IP एड्रेस लिखेंगे। इसका सबनेट मास्क भी सेम होगा जो कि पिछले दो IP एड्रेसेस का था। दोनों सेट कर देंगे तो आप ये देख सकते हैं कि जहाँ पर पहले रेड लाइट शो हो रही थी अब वहाँ पर ग्रीन लाइट शो हो रही है। इसका मतलब ये कनेक्टेड हो चुकी हैं। अब हम इसकी दूसरी पोर्ट पर IP एड्रेस असाइन करेंगे। जो सा भी IP एड्रेस होगा वो लिखेंगे, उसके साथ उसका सबनेट मास्क लिखेंगे। उसके बाद हम नो सेट कर देंगे। जब हम दोनों साइड्स पर नो सेट करेंगे और IP एड्रेस असाइन करेंगे तब वो ग्रीन लाइट ऑन होगी। एक साइड पर करने से वो ग्रीन लाइट राउटर्स की ऑन नहीं होगी। हाँ, राउटर टू PC की ग्रीन लाइट वो ऑन हो जाएगी, पर राउटर टू राउटर की वो नहीं ऑन होगी। अभी हमने जो IP एड्रेस इन दोनों पोर्ट्स पर असाइन किया है वो हम साइड पर नोट बना के लिख लेंगे। नोट बनाने का बहुत फ़ायदा होता है। आप भी जब भी कोई टास्क करें तो नोट बनाया करें। अब हम राउटर 3 में की कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो सबसे पहले देखेंगे के साथ एक PC अटैच है। तो सबसे पहले राउटर को IP असाइन करेंगे। राउटर को IP असाइन करने के बाद हम जो दो सीरियल पोर्ट्स इसके साथ कनेक्ट की हैं इन दोनों पर IP एड्रेस असाइन करेंगे। सबसे पहले राउटर को IP एड्रेस असाइन कर रहे हैं। फास्ट इथरनेट के जरिए ये कनेक्टेड है PC के साथ। IP एड्रेस के बाद हम इसका सबनेट मास्क लिखेंगे 255.255.255.252। क्योंकि इसकी 30 बिट्स ऑन है इसलिए इसका सबनेट मास्क ये होगा। हम इसकी सीरियल पोर्ट को IP एड्रेस असाइन करेंगे। जब हम इसको IP एड्रेस असाइन कर देंगे तो जो सा रेड डॉट है राउटर के साथ वो ग्रीन डॉट में बदल जाएगा। वो हमें बता देगा कि ये इसके साथ कनेक्टेड हो चुकी है दोनों साइड पर सीरियल पोर्ट। आप देख सकते हैं कि एक रेड डॉट ग्रीन हो चुका है। अब हम इसकी दूसरी पोर्ट को IP एड्रेस असाइन करेंगे। पोर्ट्स असाइन करने के बाद सिर्फ हमारा एक काम रह जाएगा जो कि इसको नेटवर्क राउटर रिप करना। राउटर रिप करना बहुत ही इजी है, मैं आपको मुकम्मल एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा। तो उससे पहले हम PCs को IP एड्रेस असाइन कर देंगे।
डिफ़ॉल्ट गेटवे भी को सेट कर देंगे। डिफ़ॉल्ट गेटवे बेसिकली राउटर का ही आईपी एड्रेस होता है जो हमने राउटर में यूज़ किया होता है। दूसरे पीसी को हम आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे भी इसका राउटर का आईपी एड्रेस होगा। पीसी का सबनेट मास्क भी हम चेंज करेंगे क्योंकि इसके साथ भी 30 बिट्स ऑन थे, तो इसके लिए भी हम इसके 30 बिट्स ऑन कर देंगे, मतलब कि इसका आईपी एड्रेस चेंज कर देंगे। अब हम राउटर 1 में जाएंगे तो उसकी सीएलए कमांड में हम लिखेंगे शो आईपी रूट। तो ये हमें बता देगा ये कौन कौन सी रूट के थ्रू कनेक्टेड है। देखिए इसमें 3 सीसी के साथ रूट कनेक्टेड हुई हमें दिख गई हैं, तो हम ये तीनों को हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन टर्मिनल में जाएंगे, फिर हम राउटर रिप लिखेंगे जो कि रिप की कमांड है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। उसके बाद हम लिखेंगे नेटवर्क और आगे जो सब नेटवर्क होगा हम वो लिख देंगे 10.0। उसके बाद हम दोबारा लिखेंगे नेटवर्क, दूसरा नेटवर्क जो सा ऊपर लिखा हुआ है सी के सामने वो हम लिख देंगे। तो उसके बाद एक और नेटवर्क है तो हम वो तीसरा नेटवर्क भी इसी के साथ लिख देंगे बस। तो बस इतना सा ये छोटी सी कमांड है जो कि राउटर रिप के लिए यूज़ होती है। इसके लिए आपको कोई सबनेट मास्क की ज़रूरत नहीं है, बस आपको नेटवर्क एड्रेस पता होना चाहिए, वो आप यूआईपी रूट करके चेक कर सकते हैं। अब हम राउटर 2 में जाएंगे, इसको पहले एग्जिट कर लेंगे, ये कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में है, इसको प्रिविलेज मोड में ले जाएंगे। इसके बाद हम लिखेंगे शो आईपी रूट। शो आईपी रूट के बाद इसमें हमें 2 नेटवर्क कनेक्टेड हुए दिख रहे हैं क्योंकि ये एक इसके कोई पीसी अटैच नहीं, इसके अलावा इसका तीसरा नेटवर्क नहीं है। तो राउटर रिप लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे नेटवर्क और आगे जो सा भी नेटवर्क होगा वो हम लिख देंगे। फिर हम एंटर दबाएंगे ने तो हम फिर से लिखेंगे नेटवर्क और उसका एड्रेस लिख देंगे और फिर इसको एग्जिट कर देंगे। तो इस तरह राउटर 2 में भी राउटिंग हो चुकी है, आरआईपी हो चुका है। तो अब राउटर 3 ओपन करेंगे, इसमें सबसे पहले हम यूआईपी रूट लिखेंगे। उसके बाद हम कम्युनिकेशन टर्मिनल में जाएंगे, उसके बाद हम लिखेंगे राउटर आरआईपी। उसके बाद हम जो सभी नेटवर्क के साथ ये कनेक्टेड है हम वो नेटवर्क एड्रेस लिख देंगे बस। तो ये करने के बाद हमारा ये टास्क कंप्लीट हो चुका है और अब हम चेक करेंगे टास्कों के क्या इसमें काम हुआ है। इसमें 3 नेटवर्क थे, 2 सीरियल पोर्ट के साथ जो कनेक्टेड है वो और एक पीसी के साथ। अब हम इसको एग्जिट कर देंगे। अब हम शो आईपी रूट का चेक करेंगे कि ये हमें वो शो कर रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि जब हम शो आईपी रूट लिखेंगे तो हमारे पास आर की 3 कमांड शो होंगी जो हमें बताएंगी कि ये आरआईपी के थ्रू कनेक्टेड है। ये देखिए इसमें भी 3 कमांड शो हो रही हैं। अब हम इसका पाथ चेक करेंगे, सब कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, हम चेक करेंगे ट्रेसट लिखेंगे और दूसरे राउट पीसी का हम एड्रेस लिखेंगे। तो हम चेक करेंगे ये कौन कौन से पाथ से होके जा रहा है। देखिए एक पाथ इसमें मिस हो गया था तो हम इसको दोबारा करेंगे।
सबसे पहले ये राउटर में जा रहा है, उसके बाद फिर सीरियल पोर्ट में, उसके बाद फिर दूसरे पीसी में। तो अब हम इसको पिंग करके भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपका टास्क कंप्लीट हो चुका है। हाँ, अगर आप इस टास्क को चेक करना चाहते हैं तो आप इस तरह भी चेक कर सकते हैं। जो सी राउटर 1 से राउटर 3 तक सीरियल पोर्ट कनेक्टेड है, आप उस पोर्ट को रिमूव कर देंगे तो तब भी मैसेज सेंड होगा। मैसेज कैसे सेंड होगा? सबसे पहले वो राउटर 1 में जाएगा, फिर उसके बाद राउटर 2 में जाएगा सीरियल पोर्ट के साथ जो कनेक्ट की है, और फिर उसके बाद राउटर 3 में जाएगा, और उसके बाद दूसरे पीसी में। अब हम इसको पिंग करके चेक करेंगे कि मैसेज सेंड हो रहा है या नहीं। बेसिकली जो पहला मैसेज होता है उसमें एक पैकेट लॉस्ट हो जाता है, लेकिन जब आप दूसरी दफ़ा करेंगे तो वो सारे पैकेट सेंड हो जाएंगे। ये देखिए, एक पीसी से दूसरे पीसी तक सक्सेसफुल मैसेज सक्सेसफुली एक पीसी से दूसरे पीसी तक जा रहा है। इसका मतलब ये हमारा टास्क लैब टास्क हो चुका है। अब हम इस फाइल को सेव कर लेंगे अपने पीसी में। हम लिखेंगे लैब 12 के नाम से हम इसको सेव कर लेंगे। रिप टास्क के नाम से हम इसको सेव करेंगे, लैब 12। तो अब ये सेव हो चुकी है। तो अब मैं आपको एक चेक कराता हूँ कि अगर हम इसको सीरियल पोर्ट को रिमूव कर देंगे तो क्या ये मैसेज सेंड होगा या नहीं। तो चेक करते हैं। हम इसका पाथ कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, उसमें लिखेंगे हम ट्रेसट और दूसरे पीसी का आईपी एड्रेस लिखेंगे। तो ये हमें एक पाथ बताएगा कि इस पाथ के जरिए मैसेज सेंड हो रहा है। वो पाथ पहले वाले पाथ से अलग होगा। आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये राउटर में जाएगा, उसके बाद फिर दूसरी सीरियल पोर्ट कनेक्ट है उसमें जाएगा, फिर दूसरी सीरियल पोर्ट में जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि मैं साइड पे कर देता हूँ इसको। फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, और उसके बाद फिर दूसरे पीसी में जाएगा। ये था राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल का कॉन्सेप्ट। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्किंग के रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।